हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इफ द zeros of polynomial fx is equal to ax cube plus 3bx square plus 3cx plus d are in AP, prove that 2bq minus 3abc plus a square d is equal to 0. तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ. की कंसेप्ट अप्लाई करूँगी. की कंसेप्ट इस क्वेश्चन में, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है. क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म देखो तो एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0. इसके 3 0 होंगे, एक्स अल्फा बीटा एंड गामा. क्यूबिक पोलिनोमियल तो 3 रूट होंगे. तो इस तरह रिलेशन होता है इनके. सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए अल्फा into beta into gamma is equal to minus d upon a, and same alpha into beta plus beta into gamma plus alpha into gamma c upon a. तो ये कंडीशन होता है. ये कंडीशन मुझे बस ध्यान में रखनी है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी. तो ये मुझे जो दिए हुए रूट्स इन एपी दिए हुए, तो अल्फा कॉमा बीटा कोमा गामा ये एपी में है. तो मैं इसे लिख सकती हूँ बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, क्योंकि इनके जो डिफरेंस होते हैं वो सेम होते हैं. तो इसे मैं लिख सकती हूँ टू बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा. एक रिलेशन आ जाएगा मुझे, यहाँ पे एक रिलेशन आ गया. तो अगर मैं इसे पुट कर दूं, इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस 3b अपॉन ए. सो मैं इसे लिख सकती हूँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 3b अपॉन ए. सो 3b मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, 3 बीटा इज इक्वल टू माइनस 3b अपॉन ए. सो यहाँ पे मुझे बीटा में रिलेशन आएगा माइनस b अपॉन ए. बीटा की मुझे वैल्यू यहाँ से पता चल गई. अब यहाँ से मैं देखिए इसे अगर इक्वेशन यहाँ से अगर देखूँ मैं, तो इसे इक्वेशन 1 लिखा हूँ. और इस तरीके से मैं अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा को 3c अपॉन ए लिख सकती हूँ. सेम अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी माइनस डी अपॉन ए. सो माइनस डी अपॉन ए. इससे ना इक्वेशन 3 पुट कर दूंगी, इक्वेशन 2 इसे पुट कर दूंगी. 1 2 3 हो गया. अब मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन पुट इन जो मेरी बीटा की वैल्यू आई है ना इक्वेशन है थर्ड में, मैं पुट कर दूंगी. तो वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए है. सो अल्फा गामा इंटू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए. सो मुझे अल्फा इंटू गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी डी अपॉन बी वैल्यू आ जाएगी. तो एक वैल्यू ये आ गई मेरी यहाँ से. अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो पुट इन इक्वेशन 2 अगर मैं देखूँ तो लिख सकती हूँ अल्फा प्लस गामा का रिलेशन पता है 2 बीटा है. तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगी, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. सो अल्फा और गामा की वैल्यू मुझे डी अपॉन बी निकाला मैंने, ये दिया हुआ. तो अगर मैं इक्वेशन 2 में पुट कर दूं तो क्या लिख सकती हूँ, अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में अल्फा गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू 3c अपॉन ए. सो बीटा इंटू अल्फा प्लस में गामा प्लस में डी अपॉन बी इज इक्वल टू 3c अपॉन ए. फर्दर सॉल्व करूंगी, माइनस बी अपॉन ए इंटू 2 इंटू माइनस बी अपॉन ए प्लस में डी अपॉन बी इज इक्वल टू 3c अपॉन ए. ये वैल्यू आ जाएगी. फर्दर सॉल्व करूंगी इसे मैं, तो 2b स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में डी अपॉन बी इज इक्वल टू 3c अपॉन ए. फर्दर सॉल्व करूंगी, क्या यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर बी. सो 2bq प्लस में ए स्क्वायर डी इज इक्वल टू 3c अपॉन ए. इसे सॉल्व करूँ 2pq प्लस में ए स्क्वायर डी इज इक्वल टू 3c
क्या वैल्यू आ जाएगी 3c इंटू ए स्क्वायर बी अपॉन में ए आ जाएगी वैल्यू। सो यहाँ से वैल्यू आ गई 2bq प्लस ए स्क्वायर डी इज इक्वल टू 3abc। ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से ये हट जाएगा तो इसे अगर मैं देखूँ तो क्या लिख सकती हूँ 2bq माइनस 3abc प्लस में ए स्क्वायर डी इज इक्वल टू 0। ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, तो मुझे ये प्रूफ करना था तो मैंने यहाँ से इसे प्रूफ किया 2bq माइनस 3abc प्लस में ए स्क्वायर इंटू डी इज इक्वल टू 0। So using these key concepts we solved this question. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.